अस्सलाम अलैकुम। अस्सलाम अलैकुम। भाई, जिन दोस्तों ने मुझे टेलीफोन किए हैं, मैसेज भेजे हैं, पैगाम भेजे हैं, वॉइस मैसेज भेजे हैं हमज़ा शमास की कामयाबी में, उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको कहता हूँ खैर मुबारक, खैर मुबारक। ठीक है। इतनी जद्दोजहद के बाद बिल आखिर जो है वो कामयाबी मिली है। आप यकीन करें, ये जो नियाज़ी साहब की पार्टी है ना, फाशिस्ट पार्टी है। कोई आइन, जमहूरियत, कानून के ऊपर इनका यकीन ही नहीं है। ठीक है। आज की हम घूमती चाय जो है वो पेश कर रहे हैं, हमजा शहबाज के नाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ। यार, तारीख बन गई है, तारीख। ठीक है। नियाजी, तू जो चोर और चक्के कहता था, तू चोरों का सरबराह है, तू डॉन है, माफिया है, सब कुछ है। वाह 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 वाह। जिन दोस्तों ने जनाब हमें फरमाइश की है, उनमें नन्ना हनान और हानिया। ठीक है। और प्रोफेसर इनाम शाह, अनवर बलोच कराची से, और शाहिद रोटरडैम हॉलैंड से, रहमान मलिक हमारे बड़े अच्छे वो लिखते हैं, कभी उन्होंने फरमाइश का नहीं कहा लेकिन उनका लाहौर से हैं वो माशाल्लाह। और मियाँ ज़फ़र सब्ज़ादार लाहौर से, इजाज़ रांझा साहब, खालिद परवेज़ साहब का इटली से, और गुज्जर बरादरी हमारे वो अक्सर देखते हैं, इकट्ठे नाम लिखते हैं, तो उनमें जनाब मकसूद गुज्जर, खुर्शीद गुज्जर, शरीफ मलिक, रफ़ीक गुज्जर, अशरफ गुज्जर, इस्माइल सेठ, असलम गुज्जर, नवाब गुज्जर, नूर इलाही गुज्जर, काशिफ गुज्जर, सैफुल्ला भट्टी, इन सब को भी बहुत बहुत मुबारकें। और अकरम गुजरावाला से, और ख़ान जवेद साहब जो है जर्मनी से, और बहुत सारे दोस्त हैं। मैं नाम खोल के मैं देख ही नहीं सका। अगली वीडियो में भी आपका इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। उम्मीद है आज एक और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। तो उसमें भी आपके नाम देखूंगा। मरियम नवाज साहबा को भी बहुत लोगों ने मुबारकबाद दी है, कानूनी टीवी को भी बहुत लोगों ने मुबारक दी है, मुझे भी दी है। मुनसिफ अवान एडवोकेट की तरफ से मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जस्टिस पार्टी को भी लोगों ने मुबारकबाद दी है कि इसका भी हिस्सा है जी बड़ा। तो जनाब, ये बड़ी अच्छी हुई है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि इसमें बरकत हो और इसमें जनाब हमारे लिए ये बेहतरी हो। ठीक है। अवाम को कुछ रिलीफ मिले, जो तकलीफ वाली अवाम है ना, उनको कुछ रिलीफ मिले। हम इनसे मुतालबा भी करेंगे, इनको याद दहानियाँ भी कराते रहेंगे। और कल इनको मैंने कहा था कि अगर वो आराम से नहीं ना मानते तो फिर आओ हमें साथ लेके जाओ, हम आपके साथ जाते हैं वज़ीर आला हाउस में। ठीक है। इनके जनाब इनकी गुंडागर्दी के सामने हम डट जाते हैं। मैंने ये कहा था इनको, मैंने कहा आए बेशक मेरे ऊपर पर्चा करवाएं, आए हम जाते हैं। सर जी, जो बंदा आराम से ना माने, ये भी मैं कहता हूँ नून लीग वालों की बहुत बड़ी शराफत है। 3 दफा रिट करनी पड़ी है, 3 दफा रिट करनी पड़ी है हाई कोर्ट में, और वो किसी को पूछते ही नहीं है बिल्कुल। तो इन चीजों का हिसाब होना चाहिए ना, इनका हिसाब होना चाहिए। अब ये जो उन्होंने सारी वायलेशन की है, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, इंक्वायरी करवाओ, और इसके आरिफ अलवी जो है इसके खिलाफ एहतजाज करो, जुलूस करो। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि राना सनाउल्लाह ने और सब ने मिल के आज जो कल इन्होंने बदतमीज़ी की है मस्जिद नबवी में, उसके खिलाफ सुबह हफ्ते वाले दिन पूरे पाकिस्तान में एहतजाज है। सब लोग एहतजाज में हिस्सा लें। ये ऐसा एहतजाज होना चाहिए कि नियाजी को पता लग जाए कि मेरी अब पाकिस्तान में कोई जगह नहीं बची। मैं जिधर से आया हूँ उधर ही जाऊं, जिथों दियां बलावां उधर मुड़ गई। ये इनको उधर ही जाना चाहिए। ये इस काबिल ही नहीं है कसम खुदा के कि यहाँ पे ये फितना है, फितना। मरियम नवाज ने कहा है कि हम सियासी जमातों का तो मुकाबला कर सकते हैं, फितने का मुकाबला हम सब मिल के करें। आप देख लें, इन्होंने बिल्कुल साबित किया है कि हम फितना है। अभी तक फितना है।
امریکہ سے لڑانے کی کوشش کی ہے بغیر وجہ کے. بھائی اگر کوئی وجہ ہو تو ٹھیک ہے، لڑو تم، عزت اور غیرت. غلامی چاہیے یا آزادی چاہیے؟ ہمیں تجھ سے آزادی چاہیے، تجھ سے. عمران خان تجھ سے آزادی چاہیے. ان کے خلاف ڈٹ کے کیس بناؤ، جو انہوں نے جھوٹ کیا ہے، مکار کیا ہے، آئین کی شکنی کی ہے، آئین کو توڑا ہے. ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی روح رعایت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور کل کے احتجاج میں بھرپور شرکت کریں اور ان کو بتائیں کہ اتنا بڑا تم نے گندا کام کیا ہے. آج میں امید کر رہا تھا کہ شاید عمران خان جو ہے وہ ملتان والے جلسے میں معافی مانگیں گے اور کارکنوں کو کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ نہیں. انہوں نے کوئی مذمت نہیں کی اور کچھ نہیں کیا. عام لوگوں نے پھر بھی کیا، لیکن اس وقت نیازی کے اوپر لوگ اتنے تپے ہوئے ہیں نا، یہ نیازی کو پتہ لگے گا جب وہ آئے گا. ویسے تو افواہ ہے کہ جناب ملتان میں اس کو جوتا پڑا، لیکن ابھی اس کی کنفرمیشن نہیں ہوئی، اس لیے ہم اس کے اوپر ویڈیو نہیں بنا رہے. لیکن بات یہ ہے کہ بھئی کوئی انسانیت کی طرح تم آؤ، کرو کام، سیاست کرو، سارا کچھ کرو. تم مافیا بن گئے ہو، تم ڈان بن گئے ہو. یہ شہباز گل، فیصل واڈا، یہ تم نے غنڈہ فواد چودھری اور شیدہ ٹلی، اس کے بارے میں تو اتنے مجھے فون آ رہے ہیں کہ سر جی دے حوالے سانو کرو، اے شیدہ ٹلی ساڑھے حوالے کرو، اسی دا او برا حال کرنے. کیونکہ اس نے پرسوں کہہ دیا تھا کہ دیکھنا آپ کو حرم میں کیا آپ کے ساتھ سلوک ہونے والا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے. تو یہ اس کو پہلے پتہ تھا نا، اس چیز کا پتہ تھا تو اس نے یہ بات کی ہے. ایسے تو نہیں لوگ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. بہرحال یہ سارے مکار ہیں اور ان کے اوپر پابندیاں ہونی چاہیے. ان کو کوئی کسی قسم کی رعایت نہیں ملنی چاہیے. الیکشن کمیشن نے بھی اس کو دباؤ میں آ کے اب عید کے بعد کی 10 مئی کی ڈیٹ ڈالی ہے، نہیں ڈالنی چاہیے تھی. اس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرنی چاہیے تھی. کوئی اس کو ہائی کورٹ نے منع نہیں کیا، ہائی کورٹ نے کوئی منع نہیں کیا. بے شک کل فیصلہ کر دے. جو یہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے، یہ مذہب کے لیے خطرہ ہے. انہوں نے ایک فتنے کی وہ رکھ دی ہے بنیاد. اس فتنے کو، دجالی فتنے کو جو ہے نا مٹانا پڑے گا. یہ مجبوراً ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں. یہ مریم نواز صاحبہ نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ اس فتنے کے ساتھ فتنے کے طور پہ نپٹنا پڑے گا ہمیں.